आज बहुत ही ख़ास दिन है, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। उनके बारे में उनका जीवन कितना शानदार रहा और मानवता के लिए उन्होंने बिना कोई परवाह किए हुए अपना शीश तक दान किया, ये कहानियाँ सिर्फ ऐसी नहीं हैं जो कि हम सिर्फ याद करते हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा पाते हैं। हमारी पीढ़ियाँ उनकी ऋणी हैं और उनकी वाणी को आज भी याद करती हैं। बिल्कुल, आइए इस बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे और मिलकर हम लोग स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के मेहमानों का। जी तो हमारे साथ में आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं वो है प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया जी। मैम, आपका स्वागत है। यू आर द हेड डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया से। नमस्कार। और हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर हरप्रीत कौर जी हैं। आप प्रिंसिपल हैं माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत स्वागत मैम आपका भी। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऐसे महापुरुषों की, ऐसे देव पुरुषों की जो जीवनी है पूरी की पूरी, वो किस तरह से आज भी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। ज़रा हम पहले उनका जीवन समझ लें आपसे। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का जो जीवन है वो शहादत से समर्पित था। तेग और त्याग, दो चीज़ें उनके जीवन में कूट कूट के भरी थी। उनका बचपन का जो नाम था वो त्यागमल था जी। और वो त्याग की मूर्त थे, क्योंकि एक बचपन की एक घटना है, जैसे आज बच्चे शेयरिंग नहीं करते, बचपन की एक घटना है। उस घटना में आप देखिए कि उन्होंने कपड़े जो है अपने उतार के दे दिए। अपने भाई के जो मैरिज पे उन्होंने कपड़े पहने थे, बहुत सुंदर पोशाक पहनी थी। एक बच्चा उन्हें गरीब दिखा और वहाँ लगा कि उसने कुछ पहना नहीं है, तो अपने कपड़े उतार के दे दिए। ऐसे ही उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि ये जो बेटा है मेरा, वो गुरमत का धारणी होएगा और बैराग की मूर्त होगा। तो बचपन से ही जो है उनकी जो एक सैक्रिफाइस की भावना है वो उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। जी। मैम, आज 350 साल हम लोग जो हैं उनके शहादत के यहाँ पर मना रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसी उनकी जो शिक्षाओं की अगर हम बात करें, उनके उपदेशों की बात करें, तो आज 350 वर्ष उपरांत भी हम लोग उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो आज के संदर्भ में भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं? देखिए, 300-350 साल पहले या 400 साल पहले से हम शुरू करें, 4 शताब्दी हम उनके जन्म की मना चुके। तो अगर हम देखें तो जो उनकी सोच थी वो इतनी आधुनिक थी कि आज भी आप लोगों में वह सोच नहीं पाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की, कि सभी धर्मों को आदर मिलना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन उस ज़माने में जब कश्मीरी पंडित उनके पास आते हैं और औरंगज़ेब के जुल्म के बारे में बोलते हैं कि वो जनेऊ को जलाता है और उनको धर्म अपना नहीं रहने देता, तो उस समय वो इतना बड़ा निर्णय लेते हैं कि कहते हैं कि वो हमें हमारा धर्म परिवर्तन करके दिखाए और हम जो हैं, अगर वो हमारा धर्म बदल गया तो हम सब बदल सकते हैं। उस समय उन्होंने अपना जो शहीदी दी, उससे क्या हुआ कि जो उनके खून से आज तिलक अमर हो गया है और उन्होंने जो अपनी सांसों की डोरी छोड़ी, तो ये जो जनेऊ की डोरी है आज मजबूत हो गई। तो इसीलिए उनको हिंद की चादर भी कहते हैं। जो आपने अभी ये दिखाया भी था विचार, जिसमें आप कह रहे थे, भय काहू को देत न भय माने आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। उसको ज्ञानी कहेंगे, उसे असल आचरण वाला कहेंगे जो ना जुल्म करता है और ना जुल्म सहता है। जैसे मैम ने अभी बोला, त्याग से तेग, त्याग उनका शुरू का नाम था। और बाद में उनके पिताजी ने ही, जब उनकी पिताजी जो गुरु हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी हैं, उन्होंने देखा कि इनके अंदर कितनी तलवार की भी शक्ति है। तो ये चीज़ करतारपुर साहब की लड़ाई की बात, जब पेंदा खान जो था, गुरु साहब ने ही उसे पाला था, लेकिन बाद में उसे विद्रोह किया। तो उसके साथ जब लड़ाई हुई, उसमें गुरु तेग बहादुर जी ने, तब उनका नाम त्यागमल था, तो जो तेग के जौहर दिखाए, उसे देख के उनके गुरु पिता ने उनका नाम तेग बहादुर भी रखा। और ना सिर्फ धर्म निरपेक्षता, अगर हम बात करें कि आज हमारे बच्चे बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो उस समय गुरु साहब ने जो सीख दी वो दी, पतित उदाहरण भय हरन हर अनाथ को नाथ, कहो नानक तह जाने सदा बस्त तुम साथ। कि
जो पतित मतलब जो गिरा हुआ है, जिससे कोई पाप भी हो गया, उसका और भय को खत्म करने वाला भगवान तुम्हारे साथ ही है, तो तुम क्यों डरते हो। तो अगर आज हम बच्चों को ये समझाएं कि तुम्हारे को डरने की बात नहीं है, अगर गलती होती, गलती हम सबसे होती है, प्रभु की शरण में आओ, अपनी गलती मानो और फिर से नए तरीके से शुरू करो, तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं। एक बात उन्होंने और कही कि हमारी मानुक देह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल से मिली है, जो हमें मनुष्यता मिली है। तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक दे। तो इस देह को व्यर्थ नहीं जाने देना, हमें इस तरह से इसका पालना करना है, इस तरह से रखना है कि हम दूसरों के भी काम आए और भगवान का नाम, मानवता के कल्याण के लिए ये जो बहुत ज़रूरी विचार हैं। मैम, आपसे हम ये समझना चाहते हैं, उनके जो विचार हैं, जो अभी डॉक्टर हरजीत कोट भी कर रही थी, उनकी वाणी, उनके शब्द, उसमें हम बहुत प्रभाव देखते हैं ब्रज भाषा का। और ख़ास तौर से अगर हम आज के बच्चों की और उनकी शिक्षा की बात करके जोड़ के देखते हैं, तो वो कौन सी ऐसी ख़ास बातें उनके शब्द से निकल कर आती हैं जो आज, जैसे भी आपने कहा मैम ने, कि ये बच्चों में थोड़ा सा निराशा की, इस तरह की जो भावना आती है, तो मुझे लगता है कि एक टीचर की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी वाणी में वैराग है, जैसे मैम ने भी कहा, एक वैराग की भावना जो उनके मन में जो है कूट कूट के भरी हुई है। उसमें आप देखिए कि आज के बच्चों में डिप्रेशन की भावना जो है बहुत पनप रही है, तो उसको कैसे हमने समझना है। उनकी वाणी में एक हायर डिटैचमेंट और लोअर डिटैचमेंट, दो चीज़ें हैं। लोअर डिटैचमेंट जब हम दुविधा में होते हैं कि हमने क्या करना है, कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने त्याग की बात तो कही कि त्यागना क्या है, लोभ त्यागना है, जो अहंकार है वो सब त्यागना है। ये सब त्याग करके जो है आपको अपना चित्त जो है रब में लगाना है, उनमें लीन रहना है। और एक हायर डिटैचमेंट है जिसमें आपको कोई चीज़ नहीं, आप एक रब के उसमें आप जो है लीन हैं। तो एक हायर डिटैचमेंट से लोअर जो है ना, लोअर तक, लोअर से हट के हायर तक जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और आप समझिए कि वैराग की भावना जो है पूरे गुरु ग्रंथ साहब में है, लेकिन एक प्रतीक जो गुरु तेग बहादुर जी ने उसमें इस्तेमाल किए हैं, जैसे धुआं, कि क्या है ये जीवन जो है ये धुएं के बराबर है, या फिर सपना है। तो ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल करी है, उससे एक पेरिशेबल नेचर जो है इस जीवन की, वो भी हमें समझ में आती है। और लोगों के साथ रहते हुए भी कैसे डिटैच रहना, ये हमें बहुत नज़र आता है, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में हमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो है भावना बच्चों में होनी चाहिए, पहचाने। बिल्कुल। प्रोफेसर हरजीत जी, जैसा कि मैम ने बताया कि वो जो स्वयं की भावना है, मानवता की भावना है, स्वयं को पहचानने की भावना विद्यार्थियों के जीवन में हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए भी उनके उपदेश बहुत मुझे रेलेवेंट लगते हैं। सबसे पहले तो वो जब कहते हैं कि हम नेचर जाने दूसरे का, वो कहते हैं सुख में बहुत संगीब है, जब हम दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भजमना अनसहाय होए। यानी कि सुख में तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर बच्चे को पहले से ही पता है तो वो इस बात को समझ के आगे चलेगा कि दुख में मैं अकेला हूँ, अकेला नहीं हूँ। बताते हैं परमात्मा भगवान आपके साथ है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अहंकार और घमंड नहीं करना, जो आज आप देखेंगे हर मनुष्य में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो रही है ये भावना, मैं ही हूँ और तो कोई कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म तो करो, जैसे इन्होंने कहा लोअर डिटैचमेंट जो है कि आपने काम क्रोध लोभ से हटना है, लेकिन अगर आपने उसे मन से नहीं किया तो वो समझते हैं ये उसका भी फ़ायदा नहीं। जैसे कहते हैं अगर आपने तीर्थ पे गए, व्रत किए, यानी कि जितने भी कर्म कांड हैं ये सब किए, दान किए, लेकिन फिर मन में घमंड ले, मन में करे गुमान, कहे नानक नहफल जातते जो कुंचर स्नान। जैसे हाथी नहा के फिर से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। अगर बच्चों को हम ये नहीं सिखाएंगे कि ये जो तुम कर्म कांड में उलझे हुए हो या जो तुम दिखावा करो, ये दिखावे की जिंदगी से बाहर आके तुम्हें अपने मन को बदलना है। फिर निंदा के वो बहुत बुराई कहते नहीं करनी, निंदा किसी की नहीं करनी, और वो एक मन को अपना दोस्त या साथी बना के उसे उनकी बानी में समझाते। देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में जो बात होती है वो होती है बॉडी माइंड एंड सोल की,
कि शरीर, दिमाग और आध्यात्म। लेकिन हमारे ईस्टर्न थॉट में और ख़ास तरीके से गुरबानी में हम अध्यात्म, शारीरिक, मानसिक और मन को भी, मानसिक एक तो दिमाग हुआ, क्योंकि ये मन जो है वो दिमाग पे भी हावी हो जाता है और हमसे कुछ ऐसी चीज़ें करा लेता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब जैसे एक निंदा की बात करूँ तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मन रे कौन कुमत्ते लेनी, पर दारा निंदिया रस रच्यो, राम भगत नहीं कीनी। तो मना किया कि किसी पराई स्त्री की तरफ ना देखे। देखिए सारी लड़ाइयों की जड़ तो जर जोरू ज़मीन ही है। तो कहते हैं पर दारा निंदिया रस में ना, किसी की बुराई में ना रचो और परमात्मा का ध्यान करो, अच्छे अपने काम करो। तो वो तो ये तक कहते हैं, नर अचेत पाप ते डर रहे। तो चेतना में तो पाप नहीं करने, तो वो हमारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जिसकी आज हम साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, उस जमाने में उन्होंने कहा अचेतन में भी अपना ध्यान दें। डॉक्टर हरप्रीत, इसी में मैं कहना चाहती हूँ कि एक कर्तव्य है और एक अपना जो फ़र्ज़ है ये हो गया, और दूसरा जो है अपने अधिकार हैं। अधिकार, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की तो बात हम करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो गुरु तेग बहादुर जी ने निभाया। जब कश्मीरी पंडित आए तो उन्होंने चल के कहा कि मैं अपनी शहादत दूंगा। और आप, ये बड़ी हैरानी की बात है कि 9 साल के गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, और 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये जनेऊ मैं उतारने नहीं दूंगा। ये सबसे खूबसूरत बात है कि दूसरों के लिए आप अपनी शहादत देते हो। बलिदान जो है एक छोटा कंसेप्ट है जिसमें आप दूसरे की बलि देते हो, लेकिन शहादत एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप जो है अब जो शहादत का जाम आप पीते हैं दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए, दूसरे धर्म के लिए। वो जो बात आपने शुरू में कही थी कि धर्मनिरपेक्षता की ऐसी मिसाल दुनिया में शायद कहीं मिलती हो, बहुत कम ऐसी मिसाल तो शायद कहीं है ही नहीं, ना थी, ना है, ना हो सके। क्या बात है, तेग बहादुर तलवार के धनी वो ऐसे ही नहीं कहे जाते, और उसके बाद ऐसा बलिदान। उसमें एक और बात जो हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो बार बार जो बात आ रही है, ये जो आदर्शों की जो बात है, आजकल बच्चों से भी जब ये बात करिए, उनको बताइए कि नहीं इससे दूर रहिए, ये बुरी चीज़ है, बच्चों का भी एक रिस्पॉन्स अमूमन ये रहता है कि ये तो हमें मालूम है। मतलब अगर आप किसी को ये कहिए कि आप झूठ ना बोलिए तो कहेगा ये तो हमें मालूम है, लेकिन बोलते सभी हैं या बोलते ज़्यादातर लोग हैं। तो ये जो तमाम जो अच्छी बातें हैं, गुरुओं की बातें हैं, अच्छी बातें जीवन में कैसे उतारें, ख़ास तौर पर आज के बच्चे जिनके सामने इतनी चुनौतियाँ हैं। शहादत हम मना रहे हैं, हम याद कर रहे हैं उनको। शहादत हमने जो बहुत सी शताब्दियाँ मनाई हैं, जैसे गुरु नानक देव जी की अभी हमें मनाई है, गुरु ग्रंथ साहब का बनाया है, तो बहुत सारी हमने जो है शताब्दियाँ इस तरह से इस्तेमाल करी हैं, बात करी है। लेकिन आप देखिए कि हम चाहते क्या हैं उससे, हम बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हम गुरमत के अनुसार हुए हैं उसके बाद, या गुरमत के धारणी हुए हैं, या उसके विपरीत हो गए हैं। आज ये समस्या है कि बच्चे जो है गुरमत से दूर होते जा रहे हैं। चाहे हम इतनी कुछ मना लेते हैं, इतनी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन वो वहीं कन्फाइंड रह जाती हैं, वहीं लिमिटेड रह जाती हैं, वो आगे नहीं चलती। तो शिक्षा उनकी जो है वो हमें जो है अपने मन में ग्रहण करनी है। उनकी जो वाणी है उसको पढ़ें, उसको समझें और उसको जीवन में उतारें। शायद यही जो है मकसद हमारा शताब्दी मनाने का हो सकता है। जी ज़रूर। प्रोफेसर हरजीत जी, अगर हम बात करें स्वतंत्र सोच की और साथ में समग्र शिक्षा की, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं? और अगर ये एक दूसरे के पूरक हैं तो तेग बहादुर जी की कौन सी शिक्षाएं, कौन से उपदेश ऐसे हैं जो इन दोनों ही मूल्यों को, इन दोनों ही बातों को जो है वो संतुलित करती हैं? जी बिल्कुल, समग्र शिक्षा जो है यानी कि हमारे हर पहलू की शिक्षा, तो वो तभी हो सकेगी जब हम अपनी स्वतंत्र सोच रखेंगे। अगर हम मानेंगे कि हम सिर्फ, जैसे हम कहते हैं ना कॉग्निशन, आज का जो हमारी पढ़ाई है उसका सारा जोर जो है वो कॉग्निशन पे है या रटने पे है। मैं कितना अच्छा रट सकती हूँ और कितना अच्छा पेपर पे उल्टी कर सकती हूँ उसकी, ये कहा जाता है। देखिए, लेकिन अगर हम ये सोचे स्वतंत्र सोच, तो उसे जीवन में लाना है। तो जैसे अभी मैम ने भी कहा कि उनकी जीवन से या गुरमत से हमें जुड़ना है, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अमल की ज़िंदगी में आने के लिए रोल मॉडल होना ज़रूरी है। तो जो गुरु साहब की ज़िंदगी है, एक तरफ वैराग्य
और अभी आप आधुनिक कवियों में सुनते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, है ना। तो गुरु तेग बहादुर जी जो तलवार के इतने धनी थे, ऐसा जौहर रखते थे कि कितने ही लोगों को शहीद मतलब ख़त्म कर सकते थे। लेकिन देखिए उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल देखिए कितना, कि दूसरे पे कंट्रोल करना बहुत आसान है। आप दूसरे पे चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन अपने पे कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने गुस्से पे, अपनी इच्छाओं पे। तो गुरु साहब की ये जो है ना, कि इतनी ताकत होने के बावजूद जो उन्होंने ये शहादत स्वीकारी, वो भी दूसरे के लिए स्वीकारी, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख है जिससे हम, और देखिए कैसे पिता के बेटे हैं जो मीरी पीरी की बात करते हैं, और कैसे बेटे के पिता हैं जो खुद कहते हैं पिताजी आपसे बड़ा कौन शहादत देने वाला हो सकता है। आप किसी बच्चे से ये सोचिए, कहा जाएगा कि पिताजी आप शहीदी दीजिए, तो कैसी उन्होंने पालना की अपने बच्चे की। तो ये अमल की ज़िंदगी उन्होंने जो जी है ना, कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। दूसरे की शहादत करना, जैसे इन्होंने कहा, दूसरे का बलिदान करना या बल किसी और पे चला के दान करना, वो बात अलग है। बिल्कुल। अपने ऊपर वो सह जाना, वो जर जाना, जबकि आपके पास करामातों का भंडार हो, आप कोई करामात नहीं दिखाते। आपके पास तेग का हुनर हो, आप उसको भी समेट के कि मैंने दूसरे के लिए अपनी शहादत देनी है, ताकि ये जो हिंद की, उनको हिंद की चादर कहा जाता है, कि आज हम जो कई धर्मों या डाइवर्सिटी जिसके लिए आज हम फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारी कंट्री प्लूरल है और डाइवर्सिटी है, मुझे लगता है अगर गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो हम आज कोई और धर्म के नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी सोच है उनकी। फिर समग्र शिक्षा के अंदर जो है मन की ट्रेनिंग, प्रेजेंट में रहना। हम फ्यूचर को सोच के इतने चिंतित रहते हैं और उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जी। क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं, या पास्ट कोई लेके हम परेशान रहते हैं। तो कहते हैं आज इस पल को आपने क्या करना है, दूसरों की मदद में, परमात्मा के चिंतन में लगाना है। चिंता करने से कुछ नहीं बढ़ना। तो वो कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता करनी ही नहीं है हमें, तो जो परमात्मा की विधि है वो तो चलनी ही है। तो ये बहुत बड़ी सीख है बच्चों के लिए कि मन को भी वो अपने मन से बात करते हैं कि क्यों तुम किसी की बुराई करोगे, नहीं करनी है, अच्छा आचरण कीजिए। तो वो बहुत ही उनकी जो हर बात है उन्होंने वो करके दिखाई सबसे पहले खुद उन्होंने हाँ, उस चीज़ को उतारा है। डॉक्टर हरप्रीत जी, जैसा कि मैम ने हमें बताया कि चिंता नहीं करनी है, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ समग्र शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, चलते चलते बस आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि बच्चों की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम गुरु तेग जी की शिक्षाओं, उपदेश की बात करें, तो माता पिताओं के लिए ऐसे वो कौन सी सीख हो सकती हैं जो वो बच्चों को ठीक से आगे अपब्रिंगिंग में काम आ सकती है? देखिए, उनका जीवन बड़ा जो है उतार चढ़ाव से भी था। 23 साल की उम्र में जो है वो एक मतलब भोरा साहब में उन्होंने तप किया, और साथ ही उन्होंने ट्रैवल भी किया। ट्रैवल देखो किया अगर उन्होंने, तो लोगों में एक नया जोश जो है वो पैदा किया। वो असम तक गए, ढाका तक गए, और लेकिन उनका जो ट्रैवल्स में जो मेन काम था कि लोगों में मुग़लों के ख़िलाफ़ जो है एक जोश भरना, क्योंकि लोग जो है सुप्त थे, बहुत डिजेक्टेड थे, तो उन्होंने एक नया जोश पैदा किया। साथ में कुएं जो है वो भी खुदवाए, पेड़ लगवाए, कर से लोगों को माफ़ी दिलाई। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव जो कंडीशंस हैं ना समाज में वो बनाए। उससे क्या हुआ कि चलते हुए बाद में जब है लोग तैयार हो गए शहादत के लिए, और बाद में जो है मुग़ल साम्राज्य को बदलने की स्थिति में आ गए। लेकिन अब आप देखिए, मैडम ने जैसे कहा कि उनके जीवन में कितना कंट्रोल था। जब शहादत हो रही है, उनको बहुत तसीहे दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो सिर्फ जो है वाहेगुरु को याद कर रहा है। वो ही नहीं, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास, उनको इतने अत्याचार उन पे किए गए, लेकिन रोम रोम में जो है वाहेगुरु का उनका वास था। उनके कहते हैं कि उनके कटे हुए टुकड़ों में से भी जो है जपजी साहब के पाठ की आवाज़ आ रही थी। तो ये चीज़ है कि मन को जो है भक्ति में लीन करना और अपने आप को एक समग्र तरीके से देखना, वही चीज़ मन पर काबू, मन को संभालना बेहद ज़रूरी। डॉक्टर हरप्रीत कौर और डॉक्टर
हरजीत कौर भाटिया जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम हमारे में साथ जुड़े, चर्चा की। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। थैंक Thank you यू very much. नमस्कार।